तो एक्सरसाइज 4.2 है ना, द्विघात समीकरण क्या ये एक्सरसाइज है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको समझ के इक्वेशन बनाना है और नंबर को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो हमको नहीं दिया है उसको पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितने संख्याएं हैं? दो। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना पहली संख्या x है। ठीक है, तो दूसरी क्या होगी यार? मैं ये बोलूं कि दोनों को मिला के 50 रुपये हैं। दो लोग हैं, दोनों को मिला के 50 रुपये हैं। ठीक है, एक के पास यदि 30 रुपये है तो दूसरे के पास कितना है? क्या कर दिए हो? प्लस कर दिए हो। 50 में 30 को क्या किए हो? माइनस किए हो। तो यदि एक नंबर x है, दोनों को मिला के 27 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा? उसी तरह से x माइनस थोड़ी, x तो वो छोटा सा भाग कहलाया, टुकड़ा कहलाया। क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस एक्स होगी। ये दोनों चीज हमको मिल गई। ठीक है, पहली संख्या x माने हो, दोनों का योग 27 दिया है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस एक्स। यदि आप ऐसा नहीं समझ पाते हैं तो दो संख्या ऐसे मान लीजिए, x प्लस वाई है, दो संख्या है और दोनों का योग 27 है, तो ये पहली संख्या है। दूसरी संख्या y निकालना है, तो 27 माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस एक्स। अब यहाँ पर आपको प्रश्न को पढ़ करके समीकरण बनाना है। तो यहाँ चलते हैं, ये हो गया प्रश्नानुसार। ठीक, अब ये प्रश्न कहता क्या है कि इनका गुणनफल कितना है? 182। माने इन दोनों संख्याओं के यदि हम गुणा कर दें, प्रोडक्ट निकाल दें, तो कितना हो जाता है? 182। तो सीधा सीधा है, पहली संख्या क्या हो गई? x, दूसरी क्या हो गई? 27 माइनस एक्स, और इसका गुणनफल कितना हो जाता है? 182। ये दोनों में कोई चिन्ह नहीं लगा, माने गुणा का चिन्ह। अब हमारा काम होता है ब्रैकेट को खोलने का। तो 27 में गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 27x। फिर ये x का गुणा माइनस एक्स में करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 182। इस तरह से ब्रैकेट ओपन कर लिए। ठीक, अगले स्टेप में ये एक्स स्क्वायर माइनस में है ना, तो उसको इधर न लाके यही वाले सारे टर्म उधर जाने देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 182 तो पहले से है, 27 ले जाओगे तो माइनस 27x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ले जाओगे तो प्लस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर, चाहे इधर जीरो लिख दो चाहे उधर, पर नियम के अनुसार तो इधर लिख दिए है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये लिख दी। ठीक है, ये पक्षांतर कहला गया, ये वाला टर्म उधर ले गए। ठीक है, तो इनका चिन्ह बदलेगा, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। अब इसको जमा के लिखना है। जमा के लिखने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे बड़ी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला कितना हो जाएगा? माइनस 27x, और फिर ये जो है बिना घात वाला ये कितना है? प्लस 182। वैसे इसकी भी घात होती है, x की घात 0 होती है पर उसका मान 1 होता है। ये घात के ही क्रम में लिखा गया है। अब ये वर्ग समीकरण बन गया। अब इस वर्ग समीकरण को हल करना है। तो गुणनखंड विधि में बताया था, अभी हम लोग गुणनखंड विधि पढ़े हैं, तो उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। जो यहाँ पर नंबर होगा और जो लास्ट का नंबर होगा उसको चिन्ह सहित गुणा कर लेंगे। तो इसके सामने क्या है? कुछ नहीं है, तो एक। तो एक का गुणा हम किससे करेंगे? 182 से, बराबर कितना हो गया? 182। अब इसका गुणनखंड देख लो, तो 182 का हम इस तरह से गुणनखंड कर लेते हैं। 182 ये 2 से कटेगा तो 2 नाम 18, 2 एकम 2। अब ये 7 से कट जाएगा 13 बार में, 13 सतह 91 होता है,
13 हो गया। अब हमको ऐसे करना है यहाँ पर कि ये गुणा करने पर तो 182 आएगा ही, लेकिन उनको जोड़ने पर 27 के 2 टुकड़े ऐसे करो कि जोड़ने पर कितना आ जाए 27। जैसे देखो, यदि मैं 2 लूँ और 13 सते 91 लूँ तो 2 और 91 93 हो जाएंगे, माने ये ठीक नहीं है। तब हम एक काम करते, इसका जोड़ा अलग ले लिए तो 2 सत्ते कितना हो गया, ये 14, और ये क्या हो गया 13, जो बचा है उसको भी देख लेते। अब इनको जोड़ के देखो तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है तोड़ते समय। अब यहाँ पर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको हम 14x लिख देंगे और 13x, इसमें माइनस लगा है तो दोनों में माइनस लगा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, -14x और -13x और प्लस 182। बाकी सारी चीज़ों को वैसे उतार देना, केवल 27 के ही टुकड़े करना है 2। ठीक है, इस तरह से ये आ गया। अब इसमें हम 2 का जोड़ा बनाएंगे, ये बन गया और ये बन गया। इसमें से जो कॉमन हो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर x है तो x बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x - 14। ठीक है, दोनों से x निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, तो 13 का भाग करोगे तो कितनी बार जा रही है, तो हम कर चुके हैं 14 बार। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, -13 बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा x, और जब बाहर माइनस होता है तो अंदर भी क्या होता है, माइनस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, -14 और बराबर कितना हो गया, 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x - 14 जो है ये ब्रैकेट बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x - 13 बराबर कितना हो गया, 0। इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया। और जब इतना गुणनखंड हो जाएगा तो हम इसके 2 भाग निकाल लेंगे, इसको हल करके देखते हैं कितना आता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसके x - 14 वाला कोष्टक ले लेंगे तो x - 14 बराबर कितना हो गया, 0। तो यहाँ से -14 का ट्रांसपोज कर देंगे तो x बराबर कितना हो गया, 14। इस तरह से x का मान आ गया। ठीक है, अब दूसरा कोष्टक भी बगल में ही लिख लेते हैं। मैं लाइन खींच के ऐसे लिख देता हूँ, x - 13 बराबर 0 हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल आ गया इसका, है ना। x का मान आया, लेकिन हमसे ये पूछता है कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ पर लास्ट में हम आंसर लिख देंगे और आंसर हम जो माने हैं उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर पहली संख्या बराबर क्या माने हो, x, और x का मान यदि हम 14 ले लेते हैं तो x का ये क्या हो गया, 14। फिर हम यहाँ पर दूसरी संख्या देख रहे हैं कि दूसरी संख्या क्या माने हैं, दूसरी संख्या कितनी है, यहाँ पर 27 - x, इसको देखना है यहाँ। ठीक है, इसका आंसर नहीं देखना है। तो ये हो गया 27 - x बराबर कितना हो जाएगा, 27 - 13 बराबर कितना, ये 27 माइनस क्या है, 14। x का मान क्या लिए हैं, x का मान 14 लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, 13। आप x का मान 13 भी ले सकते हो, तो यदि ये 13 हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कोई भी आंसर इसमें आप पुट करके निकाल सकते हो।